मैं अरुणा जैन, अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधीन सूत्र गीति काव्य का 11वां और 12वां अध्ययन का अध्ययन सार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। उसे आप मग्न होकर सुनिएगा। बहुश्रुत पूज्य 11वां अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम बहुश्रुत पूज्य है। 10वें अध्ययन में प्रमाद त्यागने का उपदेश दिया गया है। इस उपदेश का ग्रहण और तदनुसार आचरण विवेकशील साधक ही कर सकता है। अतः इस अध्ययन में बहुश्रुत की आराधना उपासना से ही उत्पन्न हो सकता है। अतः इस अध्ययन में बहुश्रुत एवं बहुश्रुत की आराधना पूजा से पूज्यत्व का वर्णन विशद रूप से किया गया है। आगमों की व्याख्याओं में बहुश्रुत के अनेक अर्थ यत्र तत्र मिलते हैं। कुछ अर्थ इस प्रकार है। पहला, जिसने अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य आदि श्रुत पर बहुत प्रकार से अधिकार कर लिया हो। दूसरा, जिसका श्रुत और चारित्र बहुत विशुद्ध हो। तीसरा, जो शास्त्रार्थ में पारंगत हो। चौथा, बहुत से शास्त्रों का सूत्र और अर्थ रूप जिसने अध्ययन किया हो। पांचवा, जो बहुविज्ञ ज्ञानी हो। प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार बहुश्रुत पूजा के 3 अर्थ जहाँ अभिष्ट है। पहला, बहुश्रुत तत्व में बाधक कारणों से दूर रहकर साधक कारणों की आराधना साधना। दूसरा, बहुश्रुत सूत्राराधना के योग्य शिक्षा प्राप्ति में बाधक कारणों का त्याग करके साधक कारणों को अपनाना। तीसरा, बहुश्रुत के मूलभूत लक्षणों और उसकी विशेषताओं के कारण होने वाली पूजा गौरव। उपयुक्त अर्थों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम जिन कारणों से बहुश्रुतता प्राप्त नहीं होती उनका निरूपण 2 गाथाओं द्वारा किया गया है। फिर बहुश्रुतता के योग्य शिक्षा की प्राप्ति के 8 कारणों का उल्लेख किया गया है। तदनंतर बहुश्रुतता की प्राप्ति में प्रमुख बाधक अविनीतता के 14 और साधक सुविनीतता के 15 लक्षण दिए गए हैं। इसके पश्चात बहुश्रुत बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करने योग्य गुणों का उल्लेख 14वीं गाथा में किया गया है। इसके पश्चात बहुश्रुत की निर्मलता, गति प्रधानता, पराक्रम, बल, धैर्य, साहस, समस्याओं से जूझने की शक्ति, रिद्धि, वैभव, तेजस्विता, सौम्यता, गुणपूर्णता, धारणा शक्ति, प्रधानता, मोक्षगामिता, विशालता, महत्ता एवं गंभीरता आदि विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए शंख, काम्बोज, अश्व, हाथी, वृषभ, सिंह, वासुदेव, चक्रवर्ती, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कोठार, जम्बू वृक्ष, सीता नदी, मंदलाचल एवं स्वयंभूरण समुद्र की उपमा दी गई है। अंत में बहुश्रुत के प्रमुख गुणों का उल्लेख करते हुए बहुश्रुतता की फलश्रुति का मोक्ष प्राप्ति के रूप में उल्लेख किया गया है और 3 कारण बताते हुए बहुश्रुत बनने की प्रबल प्रेरणा दी गई है। कुल मिलाकर बहुश्रुत पूज्यता या बहुश्रुतत्व की आराधना का क्रमशः बहुत ही सुंदर निरूपण इस अध्ययन में किया गया है। 12वां अध्ययन हरिकेशीय अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम है हरिकेशीय। चांडाल जातीय परम तपस्वी हरिकेशबल नामक साधु के संयमी जीवन से संबंधित वृत्तांत का कथन होने से इस अध्ययन का नाम हरिकेशीय रखा गया है। इसमें हरिकेशबल के जीवन की झांकी दी है। चांडाल जाति में उत्पन्न होने पर भी अपने उत्कृष्ट तप त्याग और संयम के निर्मल निर्दोष आराधन से वे महान बन गए थे। एक सामान्य व्यक्ति आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा किस प्रकार बन सकता है, यह उदाहरण हरिकेशबल मुनि ने अपने जीवन से प्रस्तुत किया है। तप, संयम, त्याग और चारित्र किसी जाति या कुल की बपोती नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर अपना आत्मकल्याण तो करता ही है, जगत के अनेक भक्त जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को भी वह इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह जागृत मन के सत्पुरुषार्थ का रूप है। लाखों साधारण लोग निरंतर नानाविध दुख और कष्टों को सहकर भी जागृत नहीं हो पाते। अधिकांशतः लोग तो इसी हीन परिस्थितियों में पड़े पड़े
और समाज के तीव्र प्रहार सहते सहते जिंदगी पूरी कर देते हैं। वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, परंतु पुरुषार्थ के द्वार पर आकर अलख नहीं जगाते। हरिकेश बल जैसे शूद्र जातीय एवं विकट परिस्थिति में पड़े हुए सैकड़ों वर्षों में कोई कोई जागते हैं। हरिकेश बल के जीवन में भी ऐसी ही कई घटनाएं निमित्त बनी, जिन्होंने क्रमशः उसे झकझोर कर जगा दिया और वह चल पड़ा तप, त्याग और संयम के पथ पर। एकाकी, अप्रमत्त और तपस्वी होकर हरिकेश बल को कैसे विरक्ति हुई और किस निमित्त को पाकर वह तप संयम के कठोर पथ पर अग्रसर हुआ, यह घटनाक्रम परिशिष्ट 4 में वर्णित है। प्रस्तुत अध्ययन में हरिकेश बल मुनि की जीवन गाथा का वर्णन उनके संयमी जीवन का परिचय देते हुए भिक्षा के लिए ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पदार्पण से प्रारंभ किया गया है। यही से उनके तपस्वी संयमी भिक्षु जीवन की कसौटी होती है। याज्ञिक ब्राह्मण उनका उपहास करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और उनकी सेवा में रहने वाले तिन्दुक वनवासी यक्ष हरिकेश मुनि की ओर से उनका स्थानापन्न होकर जाति मदान्ध एवं ब्राह्मणों को त्यागी मुनि के भिक्षा याचना का औचित्य समझाता है। तब याज्ञिक अत्यंत उत्तेजित होकर ब्राह्मण जाति के सिवाय सबको अपना अन्न पान आदि बताते हैं। फिर मुनि रूपी यक्ष पुण्य क्षेत्र में दान देने के अवसर को न चूकने का उपदेश देता है। तब याज्ञिक उसके विरोध में प्रतिवाद करते हैं कि हम जानते हैं कि पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और पाप क्षेत्र कौन से हैं। जाति और विद्या से युक्त ब्राह्मण ही एकमात्र पुण्य क्षेत्र है। तुम जैसा शूद्र जातीय एवं चतुर्दश विद्या विहीन व्यक्ति पुण्य क्षेत्र नहीं हो सकते। यक्ष ने इसका प्रतिवाद करते हुए आक्षेपात्मक शब्दों में कहा कि जो कषायों और आश्रवों से युक्त है, वे चाहे ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए हो, वे शास्त्र ग्रंथों का भार ढोने वाले हैं। वास्तव में वे जाति एवं विद्या से विहीन है और पाप क्षेत्र है। जो मुनि संभावी हैं, महाव्रतधारी हैं, उच्च नीच मध्यम कुलों से संभाव पूर्वक भिक्षा लेते हैं, पचन पाचन क्रिया से रहित हैं, वे ही पुण्य क्षेत्र हैं। इस पर तो याज्ञिक और अधिक भड़क उठे और क्रोधावेश में आकर उन्होंने यज्ञशाला के छात्रों और अध्यापकों को आदेश दिया कि इस निग्रंथ दरिद्र को यहाँ से बाहर निकालो, इसे यहाँ भोजन हरगिज नहीं देंगे। इस पर यक्ष ने पुनः ऐष्णीय आहार मुनि को देने की प्रेरणा दी। तब तो अत्यंत उत्तेजित होकर छात्रों ने मुनि पर बैतों, डंडों और मुक्कों आदि से प्रहार कर दिया। उसी समय यज्ञशाला में उपस्थित कौशलिक नृप की पुत्री और वर्तमान में सोमदेव याज्ञिक की पत्नी भद्रा ने मुनि पर इस प्रकार प्रहार करते देख उन क्रुद्ध कुमारों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयत्न किया। उसने मुनि के उत्तमोत्तम गुणों और उनकी अतिशय शक्तियों का परिचय दिया, जिससे छात्र शांत हो गए। किंतु तभी एक विचित्र घटना घटी। मुनि के सेवक यक्ष ने उन कुमारों को तपस्वी मुनि की घोर आशातना का दुष्फल बताने के लिए प्रताड़ित करते हुए बेहोश कर दिया। उनके मुख से रक्त बहने लगा। यह देखकर भद्रा ने पुनः अपने अनुभव के आधार पर मुनिवर की अवज्ञा करने के परिणाम समझाते हुए उपस्थित सभी ब्राह्मणों को सम्मिलित होकर मुनि से क्षमा याचना करने और उनकी चरण शरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। मुनि की अतिशय रिद्धि और महात्म्य से प्रभावित ब्राह्मणों में से पहले सोमदेव सपत्नीक मुनि के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा याचना करता है। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण मुनि के उत्तम गुणों की प्रशंसा करके उनसे आहार ग्रहण करने की साग्रह प्रार्थना करते हैं। मुनि उनके मन का समाधान करने उनके यहाँ से आहार ग्रहण करते हैं। सभी लोग यक्ष पीड़ा से मुक्त और स्वस्थ हो मुनि को आहार दान देते हैं। तत्पश्चात देवगण पंचदिव्यों का प्रकटीकरण करते हैं। मुनि के महात्म्य का वे लोहा मानने लगते हैं और श्रद्धान्वित होकर गुणगान करते हैं।
उन्हें मानना पड़ता है कि मनुष्य जाति से नहीं गुणों से ही महान बनता है। अंत में मुनि उन्हें भौतिक बाह्य यज्ञ से हानि और आध्यात्मिक यज्ञ से लाभ तथा उसके साधन एवं विधि विधान बताते हैं, जिससे वे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर जातिवाद की अतात्विकता और गुणों की प्रधानता का सुंदर निरूपण इस अध्ययन में किया गया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और सभी जैन ग्रुप पर शेयर करके धर्म दलाली का लाभ लें। सादर जय जिनेंद्र।